Good morning students, I am अनुराग मौर फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेट का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंसेस में किया है। अब इस वीडियो में हम लोग लेट का प्रयोग टेंस में कैसे होता है उसको देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस में लेट का प्रयोग कैसे होगा उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस मी या हिम या हर या अस या देम, इनमें से कोई रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में या किसी का नाम रहेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसको जानने से पहले आपको टेंस के बारे में जानना होगा और टेंस के वीडियो हमने जो है बनाए हुए हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। वहाँ से आप जो है टेंस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। राम मुझे वहाँ जाने देता है, ने देता है, यानी राम मुझे वहाँ जाने देता है। तो इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है, ती है, इसके बारे में हम लोग टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ता है, ती है जिस वाक्य के अंत में लगा रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है राम और वर्ब है लेट। लेट में यस या ईएस जोड़ेंगे, ईएस लगेगा ही नहीं, यस जोड़ेंगे तो राम लेट्स, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे मुझे, मुझे का मी हो जाएगा। तो राम लेट्स मी और जाने का जो है गो होता है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, फिर वहाँ की अंग्रेजी देयर। तो ये हो जाएगा राम लेट्स मी गो देयर। दूसरा है एग्जाम्पल, मम्मी ने मुझे खाने दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो मम्मी का हो जाएगा मदर और मदर के बाद फिर लेट लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट मी, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जो कि यहाँ वर्ब है खाना, खाना का ईट हो जाएगा। तो ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। तो मदर लेट मी ईट। तीसरा है आज मैं तुम्हें खेलने दूंगा। तो यहाँ मैं तुम्हें खेलने दूंगा, तो इसका बनेगा पहले आई विल लेट यू, यू ऑब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर खेलना की अंग्रेजी हो जाएगी प्ले, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई विल लेट यू प्ले टुडे, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसलिए विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी लेट। चौथा एग्जांपल है वह तुम्हें पढ़ने दे रही है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है ये। तो सी सब्जेक्ट है, सी इज लेट, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एनजी जोड़ देंगे तो लेटिंग, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे तुम्हें, तुम्हें का यू हो जाएगा और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ने का रीड हो जाएगा। तो सी इज लेटिंग यू रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। दीदी मुझे सोने दे रही थी। ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो सिस्टर वाज, क्योंकि इसमें जो है पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, तो ये भी बनेगा सिस्टर वाज लेटिंग, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा मुझे का मी और सोने का स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। तो सिस्टर वाज लेटिंग मी स्लीप। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगा। ये भी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो आई विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जो कि यहाँ वर्ब है लेट। तो आई विल लेट यू, ऑब्जेक्ट है यू तुम्हें, इसके बाद
करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू लगेगा यहाँ पे, और सब कुछ का एवरीथिंग। तो आई विल लेट यू डू एवरीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आज मेरी माँ मुझे खाना बनाने देगी। तो यहाँ पे भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें मेरी माँ मुझे खाना बनाने देगी सबसे पहले बनाएंगे, तो मेरी माँ का माई मदर हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो विल, और यहाँ वर्ब है लेट, पहला वर्ब है लेट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लेट ही होगी। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, तो मुझे का हो जाएगा मी ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ दूसरा वर्ब है खाना बनाना, तो कुक फूड होता है इसका। तो माई मदर विल लेट मी कुक फूड टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम मुझे प्रतिदिन स्कूल जाने देते हो। यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ते हो, तो इसका हो जाएगा तुम सब्जेक्ट है, यू हो जाएगा। इसके बाद लेट, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी यू के साथ, तो यू लेट, और मुझे का मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। फिर जाना की अंग्रेजी गो होती है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ऑब्जेक्ट के बाद, और ये बनेगा यू लेट मी गो टू स्कूल और डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, माँ उसे पढ़ने दे सकती है। तो इसमें जो है सकना लगा हुआ है, तो सकना का जो है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, सकती है। तो इसमें बनेगा माँ का मदर, कैन, लेट वर्ब है, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट ही होगी। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगेगा उसे का हर हो जाएगा, और पढ़ने देना का स्टडी हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये मदर कैन लेट हर स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तुम्हें सीता को अंग्रेजी सीखने देना चाहिए। तो चाहिए वाले वाक्य में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, तो तुम्हें का यू हो जाएगा, और चाहिए का ये शुड हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लेट है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाम है सीता, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सीखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ सीखना यानी लर्न, फिर इंग्लिश। तो यू शुड लेट सीता लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मम्मी ने मुझे बाहर जाने दिया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और लेट का फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड फॉर्म भी लेट है, थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। तो मदर लेट, और ऑब्जेक्ट मुझे है, मी लिखा जाएगा। फिर जाना की अंग्रेजी गो होती है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बाहर का आउटसाइड, तो मदर लेट मी गो आउटसाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह मुझे ऐसा करने देती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हो जाएगा वह सब्जेक्ट है सी, और लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस जोड़ देंगे, क्योंकि ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस लगता है। तो सी लेट्स, और मुझे ऑब्जेक्ट मी लिखा जाएगा, और करना की अंग्रेजी डू होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सी लेट्स मी डू इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हारे भाई को यहाँ रुकने दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका हो जाएगा मैंने का आई हो जाएगा, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा तुम्हारे भाई को, यानी योर ब्रदर। फिर इसके बाद रुकना की अंग्रेजी होगी स्टे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे ही होगा। तो आई लेट योर ब्रदर स्टे हियर।
फिर नेक्स्ट है आज मैं तुम्हें पतंग उड़ाने दूंगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं तुम्हें पतंग उड़ाने दूंगा, तो आई लिखा जाएगा, सब्जेक्ट है आई, इसके बाद विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आई विल लेट। फिर तुम्हें की अंग्रेजी यू हो जाएगी, और तुम्हें ये ऑब्जेक्ट है ये यू यहाँ पे, और उड़ाने की फ्लाई होती है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई विल लेट यू फ्लाई अ काइट टूडे। नेक्स्ट है उसे तुम्हें खेलने देना चाहिए। तो चाहिए वाले में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही के बाद ही शुड, और वर्ब यहाँ लेट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट, ही शुड लेट, और ऑब्जेक्ट यहाँ यू है, फिर खेलना की अंग्रेजी प्ले जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ही शुड लेट यू प्ले। नेक्स्ट है मैं तुम्हें पार्क में खेलने दे सकता हूँ। यहाँ सकना है, तो सकता हूँ है तो कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी, फिर कैन, यहाँ वर्ब है लेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट है, और तुम्हें ऑब्जेक्ट जो है यू है, और फिर खेलना प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई कैन लेट यू प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जाने दिया। तो आफ्टर इंट्रोगेशन, पुलिस यहाँ सब्जेक्ट पुलिस है, पुलिस ने उसे जाने दिया, तो द पुलिस, फिर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लेट है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और जाने का गो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आफ्टर इंट्रोगेशन द पुलिस लेट हिम गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पिताजी ने मुझे फिल्म के लिए जाने दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो मेरे पिताजी यहाँ सब्जेक्ट, तो माई फादर, और दिया पास्ट इंडेफिनिट है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होती है, और ऑब्जेक्ट है यहाँ मी। फिर जाने देना का होता है गो, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो माई फादर लेट मी गो फॉर द मूवी। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, हमने मैक्सिमम अधिक से अधिक एग्जाम्पल इसमें रखे हैं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आपको आएगा। धन्यवाद।